तो बच्चों देखो, ये जो प्रश्न है कक्षा 9वीं गणित के प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक चौथा है और इसमें हमें बोला गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है हमें। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा बहुपद ले रखा है, बड़ा सा बहुपद जो इन सबसे तो बड़ा ही है। ये मैंने खुद से लिया है ताकि आपको बहुपद की घात निकालना सिखा सकूं। देखिए, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात वो होती है जो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात दिखाई देती है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले पद में घात क्या है? 3 है। इस वाले पद में घात जो है वो 2 है। इस वाले पद में घात 2 है। इस वाले पद में घात कुछ भी नहीं है। जब घात कुछ भी ना हो तो हम उसको 1 मानते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। और यहाँ पर जो है वो चर जो है, चर वाला पद ही नहीं है, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं। कोई भी चर ABCD वाला अक्षर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर x नहीं है, तो क्या x सच में नहीं है? तो x तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जो x है उसकी घात 0 है। तो अगर किसी चर की घात 0 होती है ना, अगर किसी चर की घात 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। किसी भी चर की घात 0 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर इस 5 का गुणा 1 में हो गया। क्यों? क्योंकि x की घात 0 का मान क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो ये कुल मिलाकर 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? इसी वजह से ये जो x की घात 0 है इसको हटा दिया है। ठीक है, तो सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ फिर भी अगर हम पूछें कि x की घात क्या होगी, तो x की घात हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, इस वाले पद में 0। ठीक है, तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 पदों के मैंने 5 घातों को यहाँ पर लिख दिया है। अब सवाल आया कि इस पूरे बहुपद की घात बताइए, इस पूरे बहुपद की घात बताइए। तो पूरे बहुपद की घात क्या होगी? जो सबसे बड़ी घात है वही पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। अब सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे 3 है ये। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी 3। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इस वाले पद को ही हटा दिया जाए, आगे वाला जो पद था वो हटा दिया, तो अब बहुपद की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये 3 तो रहेगा नहीं, तो बहुपद की घात अब यहाँ पर 2 है, 1 है, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? तो पूरे बहुपद की घात जो है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस आगे वाले पद को भी हमने हटा दिया, तो अब इसमें बताना है कि इस पूरे बहुपद की घात क्या है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरे बहुपद की घात 2। उसी तरह से अगर यहाँ से हम इस वाले पद को भी हटा दें, तो अब यहाँ पर x धन 5 बच गया। पूछा है कि बताइए इस पूरे बहुपद की घात क्या है। तो अब x और 5 में जो बड़ी घात है वो किस में है? यहाँ पर है x की घात 1, और यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है मतलब 0 है, क्योंकि x नहीं है तो x की घात 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे बहुपद की घात हो जाएगी 1। और अगर ये भी ना हो, सिर्फ 5 हो, और पूछ लें आपसे कि बताइए पूरे बहुपद की घात यानी इस 5 की घात क्या है, तो 5 की घात नहीं पूछी जाती। ये बहुपद है एक तरह से, बस वो दिखाई नहीं दे रहा है x वाला पद। तो हम यहाँ बहुपद की घात क्या लिखेंगे? 0। तो बस इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा और इन चारों सवालों को अब हम हल करना शुरू करते हैं। तो पहले सवाल का हल क्या होगा? उत्तर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। उत्तर पहला वाला, इस पूरे बहुपद की घात क्या दिखाई दे रही है? x की घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम लिखेंगे 5 x की घात 3 धन 4 x की घात 2 धन 7 x में बहुपद की घात सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी? 3 है। खत्म। दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरे में क्या है? 4 ऋण y की घात 2। तो y की घात 2 ही दिख रहा है सबसे बड़ी घात। 4 ऋण y की घात 2 में बहुपद की जो घात है वो क्या है? 2 है। तीसरा सवाल, 5t ऋण करनी 7, 5t ऋण करनी 7
में, इस पूरे बहुपद में जो बहुपद की घात है, बहुपद की घात है वो क्या है। अब देखो यहाँ पर टी वाला तो कोई पद है ही नहीं, तो टी वाला पद अगर हमको लगाना है तो टी की घात क्या लगानी पड़ेगी, 0। तो यहाँ अगर टी की घात 0 है तो यहाँ टी की घात, यहाँ पे तो टी वाला पद पहले से मौजूद था तो यहाँ टी की घात 1 मानी जाएगी। तो अब 0 और 1 में बड़ी घात कौन सी होगी, 1। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ इसको हटा देता हूँ, तो टी की घात क्या हो जाएगी, 1, यानी बहुपद की घात होगी 1। ठीक है। और ये चौथा सवाल, चौथे सवाल में हमें बोला है 3, तो ये जो 3 है इसमें बहुपद की जो घात है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी 0 है। क्यों है 0, क्योंकि यहाँ पर वो ABCD वाला अक्षर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी घात 0 है, तो इसलिए यहाँ 3 में बहुपद की घात क्या है, 0 है। प्रश्न क्रमांक 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद जो है वो रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। अब यहाँ पर 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। पहला शब्द है रेखिक, है ना, दूसरा शब्द है द्विघाती और तीसरा शब्द है त्रिघाती। अब ये जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ। पूरे बहुपद की घात अगर 1 है तो वो रेखिक है, पूरे बहुपद की घात अगर 2 है तो वो द्विघाती है, पूरे बहुपद की घात अगर 3 है तो वो त्रिघाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो रेखिक, द्विघाती या त्रिघाती, यानी कि बहुपद की घात 1 हो या 2 हो या 3 हो, वो चेक करने के लिए जो बहुपद होता है उस बहुपद में हम चर की घातों को देखते हैं। बहुपद में चर की घातों को चेक करते हैं, घातों को देखेंगे। तो चर कौन होता है, चर वो होता है जो ABCD के अक्षर होते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, पी है, क्यू है, ये सभी जो ABCD के अक्षर होते हैं इनको हम चर कहते हैं। ठीक है। तो इन पे जो घात लगी हुई है, हम उन घातों से पता लगाते हैं कि जो सबसे बड़ी घात होगी वही घात बहुपद की घात कहलाएगी। और उसी घात को हम, अगर हमको पता चल गया कि जो सबसे बड़ी घात है वो अगर 1 है तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो बहुपद है वो रेखिक बहुपद है। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो हम उसको कहेंगे कि जो बहुपद है वो द्विघाती बहुपद है। और अगर सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है तो हम कहेंगे कि जो बहुपद है वो त्रिघाती बहुपद है। तो बस हमको इस तरह से उत्तर लिखना है। चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है x की घात 2 धन x। तो इसमें ये जो बहुपद है पूरा, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर घात तो दिखाई ही नहीं दे रही है। तो जब घात नहीं दिखाई दे रही तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब पूरे बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम पूरे बहुपद की घात कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें 1 है, यहाँ पर 2 है, पूरे बहुपद की घात बड़ी वाली 2 है। तो ये जो दिया हुआ बहुपद है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो बहुपद है ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो हम ये लिख देंगे एक द्विघाती बहुपद है। क्योंकि बहुपद की घात क्या है, घात 2 है। ये जो दिया हुआ बहुपद है ये एक द्विघाती बहुपद है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बहुपद है उसकी जो बड़ी घात है वो कौन है, 2 है। तो बहुपद की घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघाती बहुपद है। बस इसी तरह से सारे सवालों को हमको हल करना है, लिखना है आंसर। अब इसमें देखेंगे अगर यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ऋण x की घात 3। इस पूरे बहुपद में बहुपद की बड़ी घात कौन सी है, 3 है। x ऋण x की घात 3, ये कैसा बहुपद है, एक त्रिघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि क्योंकि बहुपद की घात क्या है, 3 है। ठीक है। इसी तरह से तीसरे सवाल को हम करेंगे। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, यहाँ पर भाई है, भाई के साथ में कुछ नहीं है घात में, तो हम क्या मानते हैं, 1 मानेंगे। यहाँ भाई का पद है ही नहीं, तो भाई का पद नहीं है, तो यहाँ भाई की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बड़ी घात 2। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई
चौथा सवाल है एक धन एक्स। अब एक्स की घात में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या हो जाएगा, एक। तो पूरे बहुपद की घात क्या है, एक है। तो पूरे बहुपद की घात जब एक हो तो क्या होता है, वो रेखिक होता है। तो हम लिखेंगे एक पांचवा सवाल है, तीन टी। तीन टी। अब यहाँ पे टी लिखा हुआ है चर पद। चर पद अभी तक वो एक्स था, वाई था, ऐसा। अब यहाँ पे क्या है, टी है। तो टी की घात देखेंगे, टी की घात कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगी, एक। तो ये पूरा जो पद है बहुपद, इसकी घात क्या हो जाएगी, एक। तो एक घात हो तो क्या होता है, एक घात हो तो रेखिक होता है। तो तीन टी कैसा है, एक बहुपद, तीन टी एक रेखिक बहुपद है। अब छठे को करते हैं यहाँ पे। छठा सवाल है आर की घात दो। सीधा ही दिख रहा है, आर की घात दो, घात में दो है, मतलब पूरे बहुपद की घात दो है। और सातवां जो प्रश्न है वो क्या है, सात एक्स की घात में तीन। तो ये पूरे पद में घात तीन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो घात तीन है, मतलब पूरे बहुपद की घात भी तीन ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है वो पहले से लेकर सातवें तक सारे सवालों के सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ आप ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। और ये बातों को, इस बात को, ये कुछ आपको याद रखने वाली बात है, आपको यहाँ पर इसको लिख लेना, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, या ऐसे लिख लो याद रखने योग्य बातें। क्योंकि ये जब तक आप याद रखोगे तब तक ही आप इस सवाल को हल कर पाओगे। अगर ये भूल गए तो फिर आपको ये कैसे हल करना है वो आप भूल जाओगे। और बहुपद के जो प्रश्न है वो लगभग सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि आप इसके पहले वाले जो सवालों को करोगे ना, उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। घात कैसे निकालते हैं, या बहुपद की घातों को निकालना, गुणांकों को निकालना। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान भी रखना है, वरना पता चले कि आगे आप जब दूसरे चैप्टर्स को हल करने जाएं और पीछे के ये सारी चीजों को भूल जाएं। खैर ठीक है, आप वापस वीडियो से सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये जितने भी सवाल है वो समझ में आ गए होंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई प्रश्नावली के साथ। 2.2 की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।